मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में सजाव संतम वंद्यारविंदे भवानी शैतम नमामि वंदार माला फुलदार काले माला शस्त्रे धराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण राम श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण तुंड महा सूर्यकोटि समवे नमः। शुभं करोति कैलाभदेहं तनुजवन कृशानुनाम ज्ञानीनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधान। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। तन मोरा राम मन मोरा राम, तन मोरा राम मन मोरा राम, मोरा कण कण हो जी राम ही राम, राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। भगवान अब आकर अपने मित्र विभीषण से पूछते हैं कि हे मित्र, अब समुद्र ने तो हमको सलाह दे दी है कि हमको इस समुद्र को बांधना है, तो समुद्र पर सेतु बनाने से पहले हमें लगता है कि हमको भगवान शिव की स्तुति करना चाहिए
क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हमको क्या करना होता है, हमारे इष्ट को मनाना होता है। क्योंकि जब तक हमारे इष्ट नहीं मानेंगे, इष्ट को नहीं मनाएंगे, उस कार्य की सफलता में संदेह होता है। इसीलिए हे मित्र, यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिवलिंग की स्थापना करके हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम सेतु का निर्माण करेंगे। अपने अनुज के साथ में भगवान वहां पर बालू से शिवलिंग बनाते हैं और शिवलिंग बनाने के बाद में भगवान की पूजा करने लगते हैं। कहते हैं भोलेनाथ से सच्चे हृदय से यदि कुछ मांग लिया जाए तो फिर वो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भोलेनाथ के लिए अदेय हो। वहां पर भगवान बालू से शिवलिंग की स्थापना करते हैं। वो शिवलिंग रामेश्वरम कहलाता है, जो आज दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। भगवान रामेश्वर की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे पाना चाहता है, अर्थात विष्णु को पाना चाहता है, राम को पाना चाहता है या कृष्ण को पाना चाहता है, और वो शिव की पूजा नहीं करता, तो फिर मैं उसे कभी भी प्राप्त नहीं होऊंगा। और यदि कोई शिव को पाना चाहता है और मेरा अनादर करता है, तो शिव मुझे प्राप्त नहीं होंगे। कहते हैं आपकी रामेश्वर यात्रा का पूर्ण फल आपको तब प्राप्त होता है जब हम गंगा का जल ले जाकर रामेश्वर पे जो शिवलिंग स्थापित है उस पर चढ़ाते हैं। रामेश्वर का जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सभी को शिवलिंग के बारे में बताते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। हम सभी लोग भी हाथ जोड़े और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि भगवान राम जो सेतु का निर्माण कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्मलम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम्। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम् गिराधीशंकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाति शरीरम। राष्ट्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये
पठन्ति नरा भक्तयां तेषां शम्भो प्रसीदति। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रुद्राष्टक या रावण रचित शिव तांडव पढ़ता है या उसको मुखाग्र हो गया है तो उसको साक्षात शिव मानना चाहिए। यदि जीवन में शिवत्व चाहिए, शांति चाहिए, भोलापन चाहिए और समाधिस्थ आनंदित जीवन चाहिए तो आपको इन दोनों में से किसी भी स्रोत की शरण में जाना ही चाहिए। रावण रचित शिव तांडव संस्कृत में होने की वजह से थोड़ा कठिन पड़ता है पढ़ने में, परंतु ये है तो ये भी संस्कृत में ही, परंतु इसकी भाषा बहुत सरल है और ये हमारे जितने भी क्लासिकल धुनें रहती है पारंपरिक, उस पे आप इसको गा सकते हैं, इसलिए जल्दी याद हो जाता है। यदि जीवन में भगवान शिव का प्रसाद पाना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, छत्र छाया पाना चाहते हैं तो हमको रुद्राष्टक हमारी नियमित पूजा पाठ में अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि आप वैष्णव है तब भी और आप शैव हो तब भी, और यदि आप मां रुद्राष्टक आपको फल देगा। शिव के भक्त है तब तो देगा ही देगा और मां के भक्त है तब भी देगा। इसलिए कोशिश करें कि हमारे नियमित पूजा पाठ में हम रुद्राष्टक को स्थान अवश्य दें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान को भी मना लिया। देखिए रामचरित्र मानस में तो वैसे कथा नहीं है, ये कथा अध्यात्म रामायण में मिलती है। बड़ी रोचक कथा है। रोचक कथा इसलिए आपको संक्षिप्त में सुना देता हूं मैं। जब भी यज्ञ होता है, हवन होता है, पूजा होती है, पाठ होता है, तब अर्धांगिनी का होना साथ में आवश्यक है यदि आप विवाहित हो तो। यदि आप अविवाहित है तो फिर कोई बात नहीं, पंडित जी सुपारी आपकी उपवस्त्र में बांधकर आपको पूजा का फल प्राप्त करवा देंगे। कहते हैं कि जब शिव जी की स्थापना का समय था तब किसी ने हनुमान जी से कहा, राम जी से, कि भाई आप एक काम करो, सपत्नीक प्राण प्रतिष्ठा करवाइए शिव जी की। वहां पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जामुवंत जी। जामुवंत जी को बुलाया कि दादा मुझे सपत्नीक पूजा करना है, तो आप ऐसा कीजिए कि इस दुनिया में जो सबसे अच्छा ब्राह्मण है ना उसको लेकर आइए और हम लोग पूजा करेंगे। बोले ठीक है। जामुवंत ने विचार किया कि दुनिया में सबसे अच्छा पंडित कौन है, सबसे अच्छा ज्ञानी कौन है। तब पता चला कि दुनिया में सबसे अच्छा पंडित, सबसे अच्छा ज्ञानी, जिसको 6 शास्त्र का ज्ञान है, 4 वेदों का ज्ञान है, रावण से बढ़कर कोई नहीं है। जामुवंत जी लंका गए। लंका के दरबार में रावण पहचानता था, उनके बल को भी पहचानता था। बलि बांधत प्रभु बाढ़िए तब तन बरनी न जाए, उभय धरी मह दीनी सात प्रदीक्ष निधाए। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और एक ही पग में धरती को नाप लिया था, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया था, तो सोचिए कितना बड़ा शरीर बनाया था। उस उतने बड़े शरीर की जामुवंत जी ने एक क्षण में ही 7 प्रदक्षिणा कर दी थी। इतना बल था जामुवंत जी में। इतना बली व्यक्ति और उम्र दराज व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति रावण के दरबार में गया। रावण ने उठकर प्रणाम किया, उचित आसन दिया कि दादा आइए, बैठिए, पधारिए। कैसे आना हुआ? जामुवंत जी ने कहा कि देखिए मेरे साथ में 2 निर्वासित राजकुमार हैं, वो किसी संकल्प की पूर्ति के हेतु शिव की आराधना करना चाहते हैं, शिव पिंड की स्थापना करना चाहते हैं। इसीलिए उनको एक योग्य और विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता है। सो मैंने आपको यजमान के रूप में वर्ण करने हेतु आपकी लंका नगरी पधारा हूं।
रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि रावण को आज तक लोगों ने योद्धा समझा, अच्छा संगीतकार समझा, अच्छा आविष्कारक समझा, अच्छा वैज्ञानिक समझा, अच्छा वैद्य समझा, है ना, अच्छा एरोनॉटिकल इंजीनियर भी था, हवाई जहाज निर्माण की कला भी जानता था। लंका में आज भी 5 एयरपोर्ट है जिसको हनुमान जी ने जलाया है, और वो आज भी उसके चिन्ह लंका में उपस्थित है। यदि आपने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देखी होगी, आज तक न्यूज चैनल पर आई थी, कि वो सब एयरपोर्ट अभी भी वहां पर उपस्थित है। लेकिन आज तक रावण को किसी ने ब्राह्मण नहीं माना, सभी उसको राक्षसी कहते थे। बड़ा सम्मान पाकर गर्वित हुआ कि चलो कोई तो है जो मुझे ब्राह्मण मानता है। बोले मैं दादा बिल्कुल आ जाऊंगा। बोले भाई सपत्नीक करवाना है। बोले ठीक है। आपके जो यजमान हैं, तो बोले ठीक है यजमान है। पत्नी, बोले भगवान उनकी पत्नी को लंकापति रावण हर के ले गया है, इसलिए उनके पास में अभी पत्नी नहीं है। उसी पत्नी को पाने के लिए, लंका विजय करने के लिए और लंका के राजा का वध करने के लिए उन्होंने अनुष्ठान कर रहे हैं और रामेश्वरम भगवान की स्थापना करना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं चलूंगा। दिन निश्चित हुआ, तिथि निश्चित हुई। पंडित जी का यह कर्तव्य रहता है कि हमारे यजमान के पास में पूजन की कोई वस्तु की कमी पड़ गई तो पंडित जी के पास में एक झोला रहता है। पंडित जी तुरंत हाथ डालते हैं और वो वस्तु वहां पर रख देते हैं और पूजन करवा देते हैं। जामवंत जी विदा हुए। निश्चित दिन रावण का वहां पर आना था। इधर पूरी तैयारी हो गई थी बालू के शिवलिंग बनाने की। रावण ने सोचा कि जो मेरा यजमान है उसकी पत्नी को रावण ने हर लिया। रावण स्वयं ही ऐसा सोच रहा है कि लंका के राजा ने हरण कर लिया है, इसलिए उनके पास में पत्नी तो नहीं है, बगैर पत्नी के अब स्थापना कैसे हो गई। तो रावण ने अपने यहाँ पर जो एक मंत्री था उनका विश्वसनीय, उसको अशोक वाटिका भेजा कि जाओ सीता को बिठा कर लेकर आओ। जैसे सीता को बिठा कर लाए, सीता को पहले ही समझाया आपकी मुक्ति नहीं हो रही है, आपके पति लंका के राजा को जीतने के लिए एक प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसीलिए वो सपत्नीक प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इसलिए उनके पास में पत्नी का होना आवश्यक है। उनकी पत्नी आप हो, लेकिन अभी रावण के कब्जे में है, इसलिए आपको सिर्फ यज्ञ के समय उनके पास में बैठना है। जैसे ही यज्ञ समाप्त होगा, आपको बगैर कोई प्रश्न किए, बगैर कोई उत्तर दिए उठकर वहां से वापस रथ में बैठना है और अशोक वाटिका आना है। सीता रथ में बैठ गई, रावण आ गया। रावण ने मंत्र बोले और कहा भाई आपकी पत्नी को बिठाओ। अब राम जी ने कहा कि प्रभु पत्नी को पाने के लिए है तो इतना यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, पत्नी ही नहीं है, पत्नी ही चोरी हो गई है। अरे अरे कोई बात नहीं। उन्होंने अपने मंत्री को इशारा किया, पत्नी को लाए, सीता जी को वाम भाग में बिठाया, गठजोड़ करवाया और पूरा पूजन करवाया। पूजन करवाने के बाद में जब गठजोड़ खोला गया और पूजा पूर्ण हुई, फिर दक्षिणा देने की बारी आई कि पंडित जी आपकी दक्षिणा क्या और आपको क्या वर चाहिए। तो वर राम जी ने मांगा कि मुझे लंका विजयी करना है और लंकापति रावण का वध करना है। तथास्तु विजयी भव। रावण ने आशीर्वाद दिया ब्राह्मण के रूप में, लंकापति रावण के रूप में नहीं। फिर गठजोड़ खोला गया और सीता रथ में बैठ गई। बोले पंडित जी आपकी दक्षिणा तो रही गई। बोले एक काम करो कि जब पुरोहित जी इस दुनिया से उस दुनिया में जाए तब यजमान उनके सामने उपस्थित रहे, ये आदेश है और यही मेरी दक्षिणा है। राम जी ने कहा एवमस्तु, जैसा आप बोले प्रभु। और इस प्रकार रावण विजयी भव का और लंका विजयी का आशीर्वाद देकर लंका लौट गया। रावण के चरित्र का एक प्रश्न ये भी है जो हमारे सामने कभी नहीं आता। रावण बहुत सहृदयी है, उसको मालूम भी है कि जिसको हर के लाया है वो जगत जननी है, भवानी है। क्योंकि उसको जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ना, तब बोल दिया था
कि नर और वानर ही मारेंगे, और जिस दिन खरदूषण मर गया उस दिन समझ जाना कि भगवान इस धरा पर आ गए हैं। जब शूर्पणखा आई थी तब भी भगवान ने उसको कहा था कि भगवान यदि धरती का भार उतारने के लिए आ गए हैं तो मैं फिर जाकर हठ पूर्वक उनसे लड़ाई करूंगा, और यदि कोई नर है तो उनको मैं मार के उनकी नारी हर लाऊंगा। इस प्रकार रावण वापस चला गया और रामेश्वरम की स्थापना हुई। जीवन में यदि कभी सुअवसर प्राप्त हो तो रामेश्वरम भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहीं से सेतु का भी आपको दर्शन हो जाएंगे। उसके कुछ आगे से ही सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अब सेतु का निर्माण हुआ। सेतु का निर्माण करने के लिए वानर भालुओं की सेना जहां तहां से जो वस्तु मिले उस पर राम राम लिखती है और समुद्र के पानी में डालने लगी। उसको नर और नील हाथ लगाते हैं। नर और नील को ऐसा श्राप था, आशीर्वाद नहीं था। नर और नील नाम के दो भाई थे, बड़े शरारती थे। ये क्या करते थे, ऋषि मुनियों के वस्त्र और कपड़े, खाने के बर्तन, इनको क्या करते थे, पानी में बहा देते थे। ऋषि मुनि कपड़े धो के सुखाते थे और ये दोनों भाई पानी में बहा देते थे। दूसरे दिन ऋषि मुनि जब ढूंढने जाते थे तो कपड़े नहीं मिलते थे, बर्तन नहीं मिलते थे। तो एक ऋषि ने इनको श्राप दिया था कि आप जो भी पानी में वस्तु डालोगे वो डूबेगी नहीं। वो श्राप आज आशीर्वाद के रूप में नल और नील के काम तो आ ही रहा है, भगवान के भी काम आ रहा है। बड़े बड़े पत्थरों पर और चट्टानों पे राम राम लिखकर समुद्र के पानी में डालने लगे और पुल का निर्माण होने लगा। सभी बंदर भालू अपनी यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार पत्थरों को डालते हैं। तभी देखते हैं हनुमान जी की नजर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी क्या करती थी, समुद्र के पानी में अपने आप को भिगाती थी और फिर जाकर समुद्र के तट पर जो बालू है उसमें लोट लगाती थी, और लोट लगाने के बाद जहां पर पुल का निर्माण होता था वहां पर जाके अपने शरीर को झटकती थी तो बालू के कुछ कण उस पर गिर जाते थे। हनुमान जी हंसे और अपने हाथ पर उस गिलहरी को ले लिया और हंसने लगे कि तेरे ये 2-4 बालू के कण गिराने से इस पुल में क्या सहयोग हो जाने वाला है, क्या योगदान होने वाला है, क्यों व्यर्थ में मेहनत कर रही है। तो राम जी हंसे और राम जी ने कहा कि हनुमान, यदि किसी महायज्ञ में किसी के द्वारा लेश मात्र का भी योगदान किया जाता है तो उस योगदान को अमूल्य मानना चाहिए, बहुमूल्य मानना चाहिए। जिस प्रकार इसका शरीर है उस हिसाब से बालू के कण ही डाल सकती है। यदि कोई धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, बड़ा आयोजन हो जिसमें समाज का हित हो, और यदि हम बड़ी धनराशि नहीं भी खर्चा कर सकते तो यथा योग्य जो करना चाहिए वो करें। वो भी नहीं कर सकते तो कुछ शारीरिक श्रम अवश्य कर दे। शारीरिक श्रम भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम पांडाल में 2 कदम चले इतनी ही झाड़ू जरूर लगा दे, कुछ न कुछ श्रम जरूर कर दे। तो उस प्रकार वो गिलहरी का योगदान भी प्रभु ने याद किया और उस गिलहरी को अपने हाथ पर लिया और भगवान ने उसके शरीर पर से ऐसे अपने कर कमल चलाए। तो आप देखना गिलहरी के शरीर पर आज भी प्रभु की उंगलियों के 3 निशान बने हुए हैं। तो अच्छे कार्य में योगदान करते रहना चाहिए। योगदान कितना कर रहे हैं ये आवश्यक नहीं है, योगदान करना आवश्यक है। उसी प्रकार प्रभु की भक्ति करना आवश्यक है। भक्ति किस प्रकार से की जाए ये आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम 2 घंटे बैठकर भगवान को नहलाए धुलाए पूजा पाठ करें। नहीं कुछ कर सकते तो हम काम में ज्यादा बिजी है तो अपने काम के समय अपने मन ही मन में प्रभु का स्मरण करते रहे, क्योंकि मानसिक पूजा को सभी प्रकार की पूजाओं से श्रेष्ठ माना गया है। इधर पुल का निर्माण हुआ। पुल का जब निर्माण पूरा हुआ और सेना लंका के करीब पहुंच गई, लंका के मुख्य द्वार के करीब पहुंच गई।
रावण ने सभी लोगों को बुलाया कि अब क्या करना चाहिए। बोले प्रभु आपने त्रिलोक को जीत लिया है, ये बंदर भालुओं की सेना आई है, तो इसमें तो हमारा फायदा है। कैसे फायदा है हमारा? रोज हम बंदर और भालुओं का नाश्ता करेंगे, रोज खाएंगे। गाजर मूली की जगह अब इन्हीं का नाश्ता होगा। रावण ने सोचा कि देखा मेरी सेना कितनी उत्साही है। बोले हाँ ठीक है, ये बात अच्छी है, डरना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, मंदोदरी के मन में बड़ा डर लग रहा है। देखिए रामायण में मात्र मंदोदरी ऐसा पात्र है जिसने रावण को 5 बार समझाया था, और उसके बाद में भी रावण ने मंदोदरी का तिरस्कार नहीं किया। नहीं तो जिसने भी समझाया है रावण ने उसको लात से ही मारा है, चाहे वो उसका खुद का भाई पति रावण की पत्नी है, तो किसी साधारण इंसान की पत्नी नहीं है। तो जिसने त्रिलोक को जीत लिया, जिसने अपनी भुजाओं पर कैलाश को उठा लिया, मैं वो रावण हूं। जब मैं पूजा करने गया था तो मैं सोने की लंका दक्षिणा में ले आया था, मैं वो रावण हूं। और मुझे तुझसे इतना प्रेम है कि तेरी सुंदरता पर मोहित होकर मैंने भगवान शिव से मां पार्वती को मांग कर ले आया था, लेकिन मार्ग में मुझे तू दिखाई दे गई थी, तो मैंने मां पार्वती का भी त्याग करके वापस कैलाश पे जाने का बोल दिया था, और तुझे वर्ण करके तेरा पानी ग्रहण करके मैंने अपने राजमहल में तुझे अपनी पटरानी बना दिया था। मुझे तुझसे अतिशय प्रेम है, इसीलिए हे मेरी प्रिय पत्नी तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मंदोदरी बताती है कि प्रभु जिसने खरदूषण का वध कर दिया है वो भगवान है, और आप मेरी मानो तो उनकी सिया लौटा दो। लेकिन रावण क्या करता है कि रावण किसी भी प्रकार से उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मंदोदरी कहती है कि हे लंकेश, हे प्राण प्रिय, मेरी मानो पिया, मेरी मानो पिया, उनकी दे दो सिया, मेरी मानो पिया, उनकी दे दो सिया, बस भलाई इसी में तुम्हारी पिया, ओ बस भलाई इसी में तुम्हारी पिया, मेरे मानो पिया, उनकी दे दो सिया, ओ मेरी मानो के दोसिया, भलाई इसी में तुम्हारी पिया। चलती रही मैंने लाख कही पर एक ना सुनी, मैंने लाख कही पर एक ना सुनी, मति कौन हरी ऐसी कुमति भरी, मति कौन हरी ऐसी कुमति भरी, मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया, मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया, भलाई इसी में तुम्हारी पिया, भलाई इसी में तुम्हारी पिया, भलाई इसी में तुम्हारी पिया। गुण बताए उसने, क्या बताए? नारी सुभाव सत्य सब कहे, नारी सुभाव सत्य सब कही, और स्वभाव सकत सब कही, अवगुण 8 सदा उर धरही, अवगुण 8 सदा उर धरही, 8 प्रकार के अवगुण बताए हैं। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया, ये 8 प्रकार के अवगुण बताए हैं जो स्त्री के स्वभाव में ही है। नंबर 1 है स्त्री साहसी बहुत होती है, बहुत ही साहस होता है उसके अंदर, कभी किसी से डरती नहीं। ये उसका साहस कभी कभी उसके लिए ये गुण अवगुण भी साबित हो जाता है। स्त्री
कभी कभी झूठ भी बोल लेती है। ये दूसरा अवगुण। तीसरा, उसमें चंचलता है, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी कभी एक जगह स्थिर नहीं हो सकती, इसलिए माताओं की बुद्धि भी कभी स्थिर नहीं रहती। फिर माया, माया करने में, छल करने में अग्रणी होती है। भय भी इनमें ज्यादा होता है। जितना साहस होता है उतना ही इनमें भय भी होता है। अविवेक पूर्ण कभी कभी निर्णय कर लेते हैं। विवेकी तो बहुत है, लेकिन जहां पर कभी कभी विवेक की आवश्यकता होती है वहां पर अविवेकी बन जाती है। और निर्दयता ममता की मूरत है, परंतु यदि निर्दयता पर आ जाए तो फिर मां कैकेयी भी बन जाती है। और अपवित्रता, अपवित्रता तो जन्मजात शारीरिक रूप से बनी हुई है। इसलिए हे देवी, तुम यदि डरती भी हो ना और मुझे डराने की कोशिश भी करती हो, प्रयत्न करती हो, तो मुझे इससे डर नहीं लगता। यदि वो भगवान हो तो वो मुझे मारेंगे, और इंसान हुए, नर हुए, तो मैं उन्हें मारकर उनकी पत्नी को अपने पास स्थायी रूप से रख लूंगा। अब तुम बार बार मुझे जो कहती हो ना कि इनकी पत्नी दे दो, इनकी पत्नी दे दो, जानकी को दे दो, तो मेरी बात सुनो। जानकी जानकी मैं ना तू जानकी, जानकी जानकी मैं ना तू जानकी, मैंने बाजी लगाई है मेरी जानकी, मैंने बाजी लगाई मेरी जानकी। जानकी 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 जान। जो मैं हर करके लाया हूँ लौटाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मैं जान पर खेल कर भगवान की पत्नी को हरण करके लाया हूँ। तो भले मेरी जान चली जाए, लेकिन जानकी नहीं दूंगा। मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया मैं राम की जान की, मैं चुरा लाया मैं राम की जान की। तेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, तेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, अब ना वापस करूंगा मैं ये जानकी, अब वापस करूंगा मैं ये जानकी। मंदोदरी, मेरा अक्षय कुमार मर गया, तेरा सबसे छोटा प्रिय पुत्र मर गया। हनुमान जी ने मारा था, जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, उसके पहले अशोक वाटिका उजाड़ी थी, तब तेरा बेटा मर गया, मेरी लंका जल गई, इतना विध्वंस हो गया, और अब तू क्या कहती है कि मैं जानकी लौटा दूं? भले मेरी जान चली जाए, लेकिन जानकी नहीं लौटाऊंगा। मैं क्या करने वाला हूं जानकी के साथ में? मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी। और जब रानी बन जाएगी तो क्या करवाऊंगा? मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बनी जानकी, मेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, मेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, मेरे मन में बसी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, जब स्वयंवर में देखी मैंने 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 जानकी, जानकी जानकी मैं ना दू जानकी, मैंने बाजी लगाई मेरे जानकी, जानकी जानकी मैं ना तू जानकी, मैंने बाजी लगाई
तब से मेरे मन में बसी है ये जानकी। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर राम जी के यहाँ से इसको उठाकर लाया हूँ, तो अब जानकी कैसे दे दूं? तू भले कितना भी समझाए कि मेरी मानो पिया, उनकी दे दो सिया, पर जानकी जानकी मैं ना दू जानकी, मैं जानकी देने वाला नहीं हूँ। मंदोदरी बता बता के थक जाती है, समझा समझा के थक जाती है, लेकिन रावण इतना हठी है कि वो समझने को तैयार ही नहीं है। इधर जब लंका की सेना मुख्य द्वार तक आ गई, तब नीति के अनुसार राम जी ने एक सुअवसर रावण को फिर देना उचित समझा। जीवन में जब भी देखो कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है, हनुमान जी गए थे तो रावण ने नहीं सुनी। अब मैं क्या करता हूं, इनके किसी परिचित को भेजता हूं। तो अंगद उनका परिचित है। कैसे है अंगद परिचित? क्योंकि अंगद के पिता बाली सुग्रीव के बड़े भाई और रावण में मित्रता थी, इसलिए अपने मित्र का बेटा पास में आएगा तो हो सकता है रावण को कुछ सद्बुद्धि आ जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, अंगद को भेजा कि बेटा अंगद तुम जाओ और रावण को समझाओ कि भाई जो तुम जानकी का हरण करके लाए हो उसे लौटा दो। और देखो जैसा हनुमान जी ने किया था वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन तिथि निश्चित हुई कि अंगद कल जाएंगे दूत बनकर और रावण को संदेशा देंगे। आज की रात्रि में राम जी अपने शिविर में बैठे हुए, तभी राम जी को दक्षिण दिशा की ओर कुछ बिजली चमकने की अनुभूति हुई कि बिजलियां चमक रही है। जब आसमान की ओर देखा तो आसमान तो साफ था, ना बादल थे ना गड़गड़ाहट थी, लेकिन चमक जरूर दिखाई दे रही थी। उन्होंने विभीषण से कहा कि विभीषण जी ये बड़े आश्चर्य की बात है, बिजली तो चमक रही है लेकिन चमकने की या कड़कने की आवाज नहीं आ रही है, ना बारिश का मौसम नजर आ रहा है। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु ना वर्षा ऋतु है ना कोई बिजली कड़क रही है। रावण बड़ा निर्भीक होकर अपने महल की छत के ऊपर नृत्य का आनंद ले रहा है। इसलिए भगवान जो मंदोदरी के कानों में कुंडल है ना, वो जब हिलते डुलते हैं ना तो उससे बिजली चमकने का आभास होता है, और रावण के जब मुकुट हिलते डुलते हैं तो उससे बिजली चमकने का आभास होता है। राम जी ने सहज ही अपने तरकस से एक तीर निकाला और संधान किया और दक्षिण दिशा की ओर छोड़ा। वो तीर इतना अमोघ था कि वहां पर जाकर उसने मंदोदरी के दोनों कर्णफूल और रावण के 10 शीशों पर से उसके मुकुट लेकर राम जी के चरणों में लाकर रख दिए। रावण भी डर गया और इधर मंदोदरी विलाप करने लगी कि आज मेरे सुहाग की निशानियां, मेरा टीका और मेरे कर्णफूल अचानक से गिर पड़े। इसीलिए देखो ये अपशकुन हो रहा है, मेरी बात सुनो और सीता लौटा दो। लेकिन रावण क्या समझाता है, अरे तेज हवा चल रही है प्रिय, हवा की गति तीव्र होने के कारण ये मेरे मुकुट गिर पड़े और तेरे कानों से कर्णफूल गिर पड़े, इसीलिए तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम डरो मत,
समझाता है और फिर अपने घर चला जाता है। इधर अंगद जाता है और अंगद समझाता है कि हे लंकापति रावण, मैं रामदूत तुझे समझाने के लिए आया हूं कि सीता लौटा दो। जैसे ही कहा सीता लौटा दो तो रावण क्रोधित हो गया और उसने कहा, अरे वानर तो फिर आ गया। बोले नहीं, मैं फिर नहीं आया, मैं पहली ही बार आया हूं। पिछली बार जो आया था ना, वो तो हमारे राजा सुग्रीव के सेना का एक हरकारा था। हरकारा मतलब पैदल सैनिक था। वो तो सिर्फ छोटी मोटी उछल कूद करता है, लेकिन हमारे सेना में तो बड़े बड़े सेनापति है। इसीलिए मैं तुझे सचेत करने आया हूं कि तुझे क्या करना है, सीता को लौटा देना है, राम जी की शरण में चला जा। बोले तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूं? तो अंगद ने कहा, हाँ मैं तुझे पहचानता हूं। कैसे पहचानता है? मेरे पिता ने एक बार तुम्हारा नाम बताया था। बोले क्या बताया था? तू किसका पुत्र है? तब अंगद ने बताया, मैं बाली पुत्र हूँ, किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र हूँ। तब रावण को याद आया, हाँ हाँ मेरा एक मित्र था बाली। आइए हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुरेश वानखेड़े आए हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। इन्होंने राम कथा श्रवण के लिए समय निकाला, इनका बहुत बहुत साधुवाद। अपनी भारतीय संस्कृति को, संस्कारों को कभी नहीं भूलती। ऐसे ही मातृशक्ति की, ऐसे ही नेतृत्व की आज हमारे समाज को। अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश के महेश्वर तक आ गया था रावण। मालूम है आपको किसी को ये बात? कितने लोगों को मालूम थी? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं मालूम थी? ये क्या दो लोगों को मालूम? रावण एक बार महेश्वर में भी आ गया था। इतना उद्दंड था रावण कि पूरी दुनिया में सब जगह घूमते रहता था। वहां का राजा था सहस्त्रबाहु अर्जुन। वो मां नर्मदा के किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहा था। लंकापति ने कहा कि हे सहस्त्रबाहु, तुम मुझसे युद्ध कर, यदि मैं हार गया तो अपनी हार से लंका ले जाऊंगा। मंत्रियों ने बताया। तब राजा की पूजा समाप्त हो गई थी, लेकिन उस समय दिन ढल गया था और नीति ये कहती है कि रात्रि में युद्ध नहीं होगा। अब दूसरे दिन राजा स्नान करने गया, अपनी रानियों के साथ में नर्मदा में स्नान करने गया। वो स्थान नर्मदा में आज भी है महेश्वर में, सहस्त्र धारा नाम से। जब बारिश कम, पानी कम हो जाता है तो नर्मदा की वहां से धाराएं 1000 धाराओं के रूप में दिखाई देती है। तो अपनी रानियों के साथ में स्नान कर रहा था। फिर लंकापति रावण ने वहां पर बालू का शिवलिंग बनाया कि ये नहा रहा है, तब तक मैं पूजा कर लूं। तो जब वो सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नहाता था और अपने 1000 हाथों से नर्मदा में पटकता था, तो पानी बाहर की ओर आता था, तटों को तोड़कर बाहर आ जाता था। और जो रावण पूजा कर रहा था तो शिवलिंग मिट जाता था, पूजा की सामग्री बह जाती थी। रावण बार बार पूजा करने बैठता और बार बार पानी उसकी पूजा सामग्री को बहा जाता। अब रावण ने सोचा इसको इसी समय ललकारना चाहिए। रावण ने पूजा छोड़ी और वह सहस्त्रबाहु अर्जुन को ललकारने लगा। नीति ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, कोई व्यक्ति लक्ष्मी या पैसा गिन रहा है, कोई व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ में या स्त्री पुरुष के साथ में प्रेमरत हो, तो वहां पर हमको नहीं जाना चाहिए।
लेकिन रावण तो किसी नीति को मानता ही नहीं। वो वहां पर चला गया जहां पर सहस्त्रबाहु अर्जुन नहा रहा था, स्नान कर रहा था। उसने अपनी सब पत्नियों को अपने राज्य अपने सैनिकों के साथ भेज दिया और रावण के साथ में 2-2 हाथ किए। अब 2-2 हाथ क्या किए, उसके तो 1000 हाथ थे और रावण के 20 हाथ थे। रावण को जब उठाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पटका है कि रावण की हालत खराब हो गई और रावण को उसने रथ से बांधकर पूरे महेश्वर नगर में जैसे कुत्ते को घुमाते हैं वैसे रावण को घुमाया था और रावण को एक पिंजरे में बंद करके रख दिया। जब रावण के नाना विश्वामित्र को ये बात पता चली, जो सहस्त्रबाहु के गुरु थे, उन्होंने आए और रावण को समझाया कि बेटा ये मूर्ख है, इसको छोड़ दो, इसके बगैर इसका राज्य नहीं चलेगा। तब जाके सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ा था। तो रावण विश्व विजयी रावण अपने आप को जरूर कहता है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने रावण को युद्ध में हरा दिया था। अब अंगद से बात बनी। अंगद ने उनसे यही कहा कि क्या करना है, तुम्हें राम राम करना है। अंगद उनको समझाते हैं कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसका ही जीवन में आनंद है। हो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से पार हो जाएगा। लेकिन रावण समझने को तैयार नहीं है। अंगद बहुत समझा रहा है, लेकिन रावण इतना अभिमानी है कि समझता ही नहीं। बड़ी मुश्किल से हो उस गली होगी पर जाते, उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली जाएगा, राम कहने जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन जाएगा। क्या कहता है कि ओ पापी मन, रावण बड़ा पापी है, इसके मुख से राम नाम नहीं निकल सकता। इसके मुख से क्या निकलता है, ओ पापी मन कर ले भजन। वो बहुत प्रकार से समझाता है अंगद, लेकिन रावण ने आज तक किसी की बात सुनी है जो अंगद की सुन ले। अंगद से कहता है कि अरे वानर, तू मुझे क्या राम भक्ति सिखाएगा। ये तो जिन देवताओं की हम पिंकी दीदी से आग्रह करेंगे। देखिए, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि किसी बड़े व्यक्ति के पास में हम जाए और वो हमको छोटा ना समझे, तो व्यक्तित्व बड़ा। और यही गुण हमारी है। एक ममतामय स्वरूप, एक भारतीय नारी कैसी होना चाहिए। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष तो जय जय सिया राम। जय जय। तो गुरुदेव से मैं प्रतिदिन बात करती हूँ। गुरुदेव, जब मुझे समय मिलेगा मैं जरूर पधारूंगी। तो मुझे आके बहुत अच्छा लगा और आप ऐसे हमेशा अच्छा आयोजन करते रहे महिला मंडल, और भगवान आपको हमेशा और अच्छी शक्ति दे और आप आगे हमेशा और अच्छा आयोजन करें। और जैसे कि हम कितने 500 वर्ष इंतजार किया कि हमारे राम मंदिर बने और हमारा रामलला वहाँ विराजमान हो,
तो ये सौभाग्य हमें मिला। तो इसलिए मैं सभी महिला मंडल से अच्छे सा कार्यक्रम करें और हमें बुलाए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप लोगों को भी प्राप्त हो और आप लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई कि आप गुरुदेव के सानिध्य में इतनी अच्छी कथा का श्रवण कर रहे हो। तो गुरुदेव मुझे बोले कि दीदी आपको आना है कथा में। तो मैं बोला गुरुदेव बिल्कुल मैं आऊँगी, पर कल वो किसी कारणवश में आ नहीं पाई, तो आज मैं आई हूँ। तो गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। तो पुनः मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और सारी महिला मंडल को कि वो राम कथा का आयोजन उन्होंने कराया, तो हर साल अच्छे से अच्छा करवाए। इसीलिए सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आप जो यहाँ पे है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। हर हर महादेव। बस एक राम जी का हम भजन सुनाने जा रहे हैं, अगर कोई भूल चूक होगी तो हमें माफ कर दीजिएगा। बस हमारी छोटी सी कोशिश है कि एक दिन हम ऐसे मंच में सभी के सामने गाए। बस राम जी से विनती है कि हमारी प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाए। हर हर महादेव, जय श्री राम। हम तो दीवाने राम के, हम तो दीवाने राम के, राम इनका स्वागत। ये विभिन्न समाज सेवी कार्यों से जुड़े हुए और भाजपा नेत्री भी है और सभी मातृशक्ति के लिए माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी
चाहते हैं कि हमारा पूरा देश जो है धर्म से जुड़ा रहे, क्योंकि धर्म ही वो रास्ता है जो हमको बुरे रास्ते पर जाने से बचाता है। तो अगर हम धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं, कभी गलत कार्य नहीं। जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, चाहे आप पहने भी स्वदेशी विदेशी सामान ना खरीदें। जैसे आज ऑनलाइन खरीदने के जो है आपको सहायता कर सकते हैं। कोई भी मुसीबत होती है तो लोकल पब्लिक ही जो है हमारी सहायता करती है। विदेशी अच्छी विशेषता है कि वो लोग धर्म से लेकर जो है महिलाओं को पूरे, जैसे आप अभी अपने कॉलोनी की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे पूरी खंडवा की जो है वो महिलाएं आपस में जुड़ें, आपस में मिलकर काम करें, धर्म के बारे में जैसे लव जिहाद है उसको दूर भगाएं, उस पर चर्चा करें। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के विषय में। तो मैं ये चाहूँगी कि 5 अक्टूबर को एक नॉर्मल स्कूल है जीडीसी के पास में, वहाँ पे एक आयोजन हो रहा है आरएसएस का, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, वहाँ पर आइए और वहाँ पर उपस्थिति देकर, हाँ 3:30 बजे से है 5 अक्टूबर को नॉर्मल स्कूल के पास, तो वहाँ पर आप जरूर आइएगा और आप सभी सादर आमंत्रित हैं और अपने बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप जो अपना कीमती समय निकाल के इधर पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। नीचे फेंक देता है और उसके जो मुकुट से उठाकर राम जी की ओर फेंक देता है। इस प्रकार अंगद चेतावनी देकर वापस आ जाता है। जब दूत से भी बात नहीं बनी तो युद्ध का नगाड़ा बज ही गया। जब युद्ध का नगाड़ा बज गया और युद्ध दोनों तरफ से राम और रावण की सेना में प्रारंभ हो गया। कई दिनों तक युद्ध रावण और राम की सेना में चलते रहा। एक दिन जब देखा कि अभी कुछ जो बड़े योद्धा हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो रावण ने अपने पुत्र विभीषण को, अपने पुत्र मेघनाथ को, इंद्रजीत को भेजा कि जाओ और तुम उन तपस्वी का वध कर दो। इंद्रजीत बड़ा ही वीर योद्धा है। वैसे तो उसका नाम मेघनाथ है, क्योंकि उसके जन्म के समय जब वो रुदन किया था तो जैसे बादल गरजते हैं वैसी आवाज आई थी, इसलिए उसका नाम मेघनाथ पड़ा था। और दूसरा उसका नाम, प्रचलित नाम था इंद्रजीत, क्योंकि एक बार युद्ध में वो इंद्र को जीत कर बांध कर लंका लेकर आ गया था, इसके लिए उसका एक नाम इंद्रजीत भी है। इंद्रजीत आज युद्ध में गया और युद्ध में जाते ही उसका सामना लक्ष्मण जी के साथ में हो जाता है और इंद्रजीत अपनी एक बड़ी ही मायावी शक्ति को चलाता है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हो जाते हैं तब वो लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करता है कि मैं आज लक्ष्मण को उठाकर ले जाऊंगा और अपने पिता को उपहार दे दूंगा कि देखो मैंने इसका वध भी कर दिया और मैं इसको उठाकर भी लेकर आ गया। लेकिन लक्ष्मण जी क्या है? शेष अवतार है। लक्ष्मण जी शेष अवतार है, इसलिए उनसे वो धरती से 1 इंच भी नहीं सरकते। तभी हनुमान जी ने देखा कि ये दुष्ट राक्षस लक्ष्मण भैया को उठाने का प्रयास कर रहा है, तो हनुमान जी वहां पर आए और उन्होंने एक मुष्टिका का प्रहार किया और इंद्रजीत अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उसकी मूर्छा टूटी, वापस उसका जो सारथी था उसको रथ में बिठाकर भाग खड़ा हुआ और हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों में लक्ष्मण भैया को उठाया और वहां पर ले आए जहां पर प्रभु राम थे। संध्या का समय हो गया है और लक्ष्मण जी राम जी के सामने अचेत होकर लेटे हैं। प्रभु बड़े चिंताग्रस्त है। अब पूछा कि ये लक्ष्मण जो को शक्ति लगी हुई है तो इसका उपचार क्या किया जाए। तब जामवंत जी ने बताया कि समीप जो हमारी लंका नगरी है वहां पर एक विश्व प्रसिद्ध वैद्य रहते हैं जिनका नाम सुषेण है। यदि वो आ जाए और उपचार करे तो लक्ष्मण भैया की
जान बच सकती है। हनुमान जी को कार्य सौंपा कि भाई तुम बार बार लंका में जा चुके हो, 2-3 बार, तुमको प्रत्येक घर का अनुमान है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखे अग्नित जोधा। तुमको मालूम है कि हर घर में कौन है, कैसा है, क्या स्थिति है, इसलिए तुम जाओ और उस डॉक्टर को उठा कर ले आओ। सुषेण वेद को उसके घर के साथ में हनुमान जी उठाकर लेकर आए और कहा इनका इलाज करो। बोले मैं इसका इलाज तो कर सकता हूं, लेकिन इसके इलाज में मुझे एक बूटी की आवश्यकता पड़ेगी, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी हिमालय से लाना होगा और सूर्य जब उगता है उसके पहले ये बूटी आना आवश्यक है। यदि कोई एक रात्रि में जाकर हिमालय से संजीवनी बूटी लाता है तो फिर लक्ष्मण जी बच सकते हैं। ये कार्य हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी गए, रास्ते में कालनेमी मिला, मकरी मिली, इनका उद्धार किया और हनुमान जी हिमालय पहुंचे। पर हिमालय पर पहुंच तो गए, वहां पर कई जड़ी बूटियां देखी। अब हनुमान जी वैद्य तो नहीं है कि जड़ी बूटियों को पहचान ले, इसलिए हनुमान जी ने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहा और पूरा का पूरा पर्वत ही अपने हाथों पर उठा लिया और हनुमान जी इधर आने लगे। अयोध्या से होते हुए हिमालय से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से फिर होते हुए आखिरी में भारत के आखिरी में आना पड़ा, लंका तक। इतनी लंबी दूरी जब वो अयोध्या से ऊपर से निकले तो उनकी विशाल आकृति और हाथ में बड़े पहाड़ को देखकर भरत जी ने सोचा कि ये दक्षिण की ओर जा रहा है और दक्षिण में ही मेरे प्रभु श्री राम है, तो कहीं उन पर कोई संकट तो नहीं आ गया। उन्होंने यहीं से नीचे से एक बगर फल का बाण चलाया और हनुमान जी नीचे गिर पड़े। जैसे ही नीचे गिरने लगे, राम राम उनके मुख से सुमिरन हुआ। भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया। एक तो मेरे कारण भगवान राम वन गए और मेरे ही कारण आज ये कोई व्यक्ति राम राम करके नीचे आ रहा है। उनसे पूछा भाई तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने बताया कि मैं केसरी नंदन पवन सूत अंजनी माता का पुत्र शंकर सुवन मारुति नंदन हूं। परिचय हुआ। इतना बड़ा पहाड़ कहां ले जा रहे हो? प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे। लंकापति रावण ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया, उससे युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी है और बचाने के लिए मुझे संजीवनी बूटी लेकर जाना था। आज सूर्योदय से पहले मुझे पहुंचना है। यदि नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण भैया के प्राणों पर संकट है। अब इधर भरत जी को बड़ा मन में दुख हुआ कि मेरे कारण ही पूरे विवाद हुए, मेरा राज्याभिषेक हो, इसीलिए मेरी माँ कैकेयी ने प्रभु को वनवास दिया। और देखो उनका एक और काम मैंने बिगाड़ दिया कि जो उनको सेवा में था लक्ष्मण मेरा अनुज, आज उसके प्राण संकट में है और मैंने उसके लिए जो दवाई लेकर जा रहा था, उपचार लेकर जा रहा था, उसी को यहाँ पर गिरा दिया। भरत जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा हनुमान जी के, राम राम कह के कुछ अच्छा लगा। और भरत जी ने कहा कि हनुमान जी एक काम करो, आप इस पर्वत के सहित मेरे बाण पर विराजमान हो जाओ, मैं आपको क्षण भर में ही लंका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी देखिए पूरे रामचरितमानस में सिर्फ एक ही जगह कहा है कि हनुमान जी के मन में अभिमान हुआ, कुछ क्षण के लिए अभिमान हुआ कि मैं इतना विशाल, मेरे हाथ में इतना पर्वत विशाल और ये व्यक्ति बाण पर कैसे मुझे पहुंचाएगा। तभी उनको सहसा याद आया कि मैं भी तो वानर हूं, मैं कब उड़ सकता हूं, वानर कब उड़ता है, लेकिन मैं भी तो उड़ रहा हूं, मैं भी तो इतना बड़ा पहाड़ लेकर जा सकता हूं राम की कृपा से। तो राम की कृपा से ये मुझे धनुष पर बिठाकर वहां पर पहुंचा भी सकते हैं। मन का भ्रम दूर हुआ। कहा कि भरत भैया मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। राम राम हुई और हनुमान जी जाने लगे, उड़ने लगे, विदा मांगी। इधर जब देखा कि सूर्यास्त पास में है,
भगवान राम रोने लगे हैं कि अभी सूर्योदय होने ही वाला है और हनुमान जी अभी तक नहीं लौटे। आंखों में आंसू है प्रभु के, करुणा निधान, करुणा के सागर। अपने छोटे भाई को देख देख कर रोते हैं और कहने लगे, आ लौट के आजा हनुमान, आ लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम नाम सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊँचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे राम राम हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम। पवन सुत हनुमान आ गए और सुषेण वेद ने उसमें से संजीवनी बूटी निकाल कर उसका रस बनाया और छोटे अनुज लक्ष्मण के मुख में कुछ बूंदे टपकाई और लक्ष्मण भैया राम राम करते हुए उठ खड़े हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब इधर मेघनाथ का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है कि कल तो लक्ष्मण बच गया था, लेकिन अब मेरे हाथ से नहीं बच सकता। अगले दिन फिर मेघनाथ क्या करके आया, तैयारी करके आया और उसने फिर एक चाल चली और इसने इस बार कौन सी शक्ति चलाई, इसने इस बार नाग अस्त्र चलाया जिसमें कि दोनों भाई बंध गए। राम और लक्ष्मण नागपास में बंद कर धरा पर गिर पड़े। अब फिर वानर सेना के सामने संकट आ खड़ा हुआ कि भाई अब पिछली बार तो लक्ष्मण जी को बचा लिया था, इस बार तो प्रभु राम भी नागपास में बंध गए हैं। अब कौन इस संकट से हमको निकालेगा। फिर हनुमान जी की याद आई। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन इसीलिए नहीं कहते, इतने राम जी पर जितने भी संकट आए हनुमान जी ने ही दूर किए। जब प्रभु राम पर आए हुए संकटों को हनुमान जी दूर कर सकते हैं, तो क्या हमारे छोटे मोटे संकटों को दूर नहीं कर सकते क्या? सिर्फ विश्वास करने की देर है। यदि हम विश्वास करें तो भगवान पल भर में हमारे संकटों का हरण कर देंगे। हनुमान जी ब्रह्मलोक गए, वहां से वैकुंठ लोक गए और भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी को पकड़ के लाए और गरुड़ जी से कहा कि भाई गरुड़ और सांपों की शत्रुता है। गरुड़ ने एक एक सांप को चुन चुन के निशाना बनाया और निकालकर बाहर फेंका और प्रभु स्वस्थ हुए। उसी समय गरुड़ के मन में भी एक शंका, एक संशय उत्पन्न हुआ कि मेरे भगवान तो शेष सैया पर सोते हैं और लोग कहते हैं कि ये राम मेरे प्रभु का अवतार है। जो 1000 फलों के शेष नाग पर सोता है उसको छोटे छोटे नागों ने बांध लिया, तो ये कैसे भगवान है? तो यही कथा पूछने के लिए गरुड़ काकभूषणी जी के पास में गए थे और काकभूषणी जी यही कथा उनको सुना रहे हैं। तो कभी कभी क्या भक्तों की भी जरूरत पड़ जाती है भगवान को। इसीलिए भगवान को क्या कहा है? भक्तों का भी दास कहा है।
इसीलिए हमको ऐसी पूजा करना चाहिए, ऐसी आराधना करना चाहिए कि भगवान भी हमारे बस में हो जाए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, तो प्रभु ने केवट की नाव पर पग धरे। ऐसा ये समय बीता। देखिए हमारे पास समय कम है और प्रसंग अभी बहुत बचा हुआ है, इसीलिए हमको कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त में करना पड़ेगा। फिर मेघनाद घर लौटा। मेघनाद को आज भी पूर्ण सफलता नहीं मिली। मेघनाद ये मन में विचार कर रहा था कि नागपाश के विष से दोनों भाई समाप्त हो गए होंगे, लेकिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि दोनों भाई स्वस्थ है और गरुड़ ने आकर नागपाश खोल दिया है। तब मेघनाद ने अपने पिता को आश्वस्त किया, रावण को, कि पिताजी 2 बार तो मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उनका वध नहीं कर पाया, उनको दुख तो बहुत पहुंचा दिया मैंने, हानि तो बहुत पहुंचाई, लेकिन देखो मैं एक यज्ञ करता हूं, माता को प्रकट करता हूं और फिर मेरे पास में ऐसी एक शक्ति आएगी जिससे मैं कल के युद्ध में राम और लक्ष्मण दोनों का वध कर दूंगा। और इधर मेघनाद एक गुप्त जगह पर जाकर, लंका के एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर माँ का हवन करता है, माँ की आराधना करता है, माँ की पूजा करता है। माँ को मनाता है कि माँ मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं अपने शत्रुओं का संहार कर सकूं। हे काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां इष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां इष्ट भवानी। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया सितारों में खड़ी है, मेरा जीवन बना सबसे बड़ा तेरा नाम, वो तेरो वाली, वो तेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। बीच भवन में कोल लगी है, पार लगा दे मैया, अष्ट भवानी भवानी मैया, अष्ट भवानी मैया। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, वो तेरो वाली तेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे हो। यज्ञ करने, साक्षात प्रकट करने के लिए और उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है भगवान। यदि ये यज्ञ सफल हो गया और माता साक्षात प्रकट हो गई तो फिर ये दुष्ट किसी के मारे से नहीं मरेगा। यदि हमको यह युद्ध जीतना है और रावण को परास्त करना है, लंका पर विजय पाना है, तो हमको यह यज्ञ ध्वस्त करना ही पड़ेगा। विभीषण जी ने बताया और हनुमान जी, अंगद जी और ऐसे प्रमुख वीर ने जाकर वहां पर मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त कर दिया। बस शक्ति प्राप्त ही होने वाली थी, उससे पहले जाकर
वहां पर उसके यज्ञ के हवन कुंड में पानी डाल दिया, जिससे उसका यज्ञ ध्वस्त हो गया। अब अगले दिन रावण सोचता है कि मैं जाऊं। तब मेघनाथ कहता, नहीं पिताजी, यदि एक शक्ति नहीं मिली तो क्या मेघनाथ पर से आपका विश्वास उठ गया? मुझमें अभी भी इतना बल है कि मैं राम और लक्ष्मण को जीत लूं। अपने पिता से आशीर्वाद लेता है और रणभूमि में जाता है। लेकिन आज का दिन मेघनाथ के लिए अशुभ रहा और लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ का वध हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब कुंभकर्ण को बुलाया गया। कुंभकर्ण आया, बड़ी मुश्किल से उठा। कई सैकड़ों भैंसों का भोजन, कई करोड़ों लीटर मदिरा पान हुआ। तब जाकर मेघनाथ को कुंभकर्ण को सुधि आई। रावण से वार्तालाप हुआ। रावण को धिक्कारा कि अरे मूर्ख, तू जगत जननी का ही हरण कर लाया और अब मुझे उठाकर जब इतना विनाश हो गया तब उठा रहा है। पहले उठा देता तो मैं कुछ करता भी, लेकिन मैं तेरा छोटा भाई हूं और यदि एक भाई ने तेरा साथ छोड़ दिया तो मुझे तेरा साथ देना ही होगा। भाई कितना भी बुरा हो लेकिन उसका साथ अवश्य देना चाहिए, क्योंकि संसार में आपको सभी रिश्ते नाते दोबारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन सहोदर, भाई या बहन आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए चाहे तू बुरा हो चाहे तू भला हो, मैं तेरा साथ अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण युद्ध में गया और वहां पर जाकर वो विभीषण उसको देखता है तो विभीषण के पास में जाता है और विभीषण से कहता है कि विभीषण, इस युद्ध के बाद सिर्फ तू ही बचेगा जो हमारे कुल में दीपक जला पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब राम विमुख होकर जीवित रह पाएंगे। विभीषण कहता है कि भैया, मैंने रावण को कई बार समझाया परंतु रावण ने मुझे लात मारकर घर से निकाल दिया। कुंभकर्ण ने कहा कि चलो मान लिया कि रावण ने मद में तुझे लात मारकर घर से निकाल दिया था, लेकिन तुझे ये तो नहीं कहा था कि तू लंका से निकलने के बाद उनके शत्रुओं से मिल जा और घर की सभी भेद बता। मेरे छोटे भाई, आज तू शत्रु पक्ष की ओर से खड़ा है और मैं अपने राजा की तरफ से खड़ा हूँ। यदि अपना स्वामी, अपना राजा हमें दंड भी दे तब भी हमको शत्रुओं के साथ में मिलकर उसका भेद नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हम देशद्रोही कहलाएंगे, घर के भेदी कहलाएंगे। और मेरे प्यारे विभीषण, ये दोनों पदक तूने जीते जी ही जीत लिए हैं। तेरे नाम पर संसार में कोई माता अपने पुत्र का नाम नहीं रखेगी। हे घर के भेदी, तू जीवित तो बच जाएगा क्योंकि तू प्रभु की शरण में है, लेकिन तेरा पहला धर्म था अपने घर की रक्षा करना, अपने भाई का सहयोग करना। सौभाग्य तो तब होता जब हमारा बड़ा भाई रावण के शव के साथ हम दोनों भाइयों के शव और उसके पुत्रों और पोत्रों के शव एक साथ में चिता में जलते। लेकिन कोई बात नहीं, तुझे तेरे प्राण ज्यादा प्रिय थे, इसलिए तूने भाई का साथ नहीं दिया और दुश्मन का साथ दिया। कोई बात नहीं मेरे भाई, देख अभी मुझ पर मदिरा का खुमार चढ़ रहा है, मुझे अच्छा और बुरा कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन विभीषण, तू रावण का भी बड़ा प्रिय था और मेरे भाई तू मेरा भी बड़ा प्रिय है। क्या तू भूल गया कि रावण ने जब स्वर्ग जीता था तो तेरे लिए वो हरि मंदिर लेके आया? अरे मूर्ख, यदि तुझसे प्रेम ही नहीं होता तो जिस लंका में राम का नाम या हरि का नाम लेने पर जिह्वा काट दी जाती है, क्या वहां तुझे हरि भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता? अरे मूर्ख, तुझे यदि लंका से जाना ही था तो कहीं और चला जाता,
उनके शत्रु के पास में आने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन तुझे तेरा स्वार्थ लेकर आया है। मैं समझता हूं कि यदि अब इंद्रजीत भी नहीं रहा, रावण के सभी पुत्र भी मर गए हैं, सिर्फ रावण शेष है और मैं शेष हूं। आज या तो मैं रहूंगा या राम लक्ष्मण रहेंगे, ये तो आज संध्या काल बताएगा या महाकाल बताएंगे। लेकिन उसके बाद तू ही हमारा वंशज है, तुझे ही लंका का राजपाट प्राप्त होगा। शायद यही लालसा तेरे मन में होगी, इसीलिए तू शत्रु के पास आया है। अब तू ये मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं अपना पराया सब भूल जाऊंगा। क्योंकि जैसे तू तेरे स्वामी की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वैसे ही मैं अपने स्वामी लंकेश की ओर से उनका प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे हाथों तेरा ही वध हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे विभीषण तू चला जा। और विभीषण को समझा के अपने सामने से हटा देते हैं और बड़े बड़े पहाड़ पर्वत उठाकर सेना पर मारने लगते हैं। वानर सेना, भालू सेना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चींटियों की जैसे उन पत्थरों के नीचे कुचली जा रही है। सेना को समाप्त होता देख राम जी चिंतित हुए, लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण भी बड़े चिंतित है, हनुमान और सुग्रीव को भी सूझ नहीं रहा है। तब प्रभु स्वयं मैदान में उतरे और जैसे ही कुंभकर्ण ने एक बड़ी चट्टान उठाई, प्रभु ने एक अपना अमोघ तीर निकाला और कुंभकर्ण की एक भुजा काट दी। फिर दूसरे हाथ से जब चट्टान उठाई तो दूसरा हाथ काट दिया, दोनों पैर भी काट दिए और कुंभकर्ण की गर्दन भी काट दी। जब उसका धड़ तड़पने लगा तो वो भी कई हजार सेना को लेकर चपेट में आ गया। तब प्रभु ने उसके धड़ के भी दो टुकड़े कर दिए और इस प्रकार शरीर को छत विछत करते हुए कुंभकर्ण का वध कर दिया। और जाते जाते कुंभकर्ण हे राम कहने लगा और कुंभकर्ण के मुख से जो तेज निकला था वो प्रभु में समा गया, वो राममय हो गया और कुंभकर्ण का वध हो गया। अब इधर रावण अकेला बचा है। रावण अगले दिन आता है, घर में बड़ा विलाप करता है कि मेरे सभी पुत्र मर गए, मेरे भाई मर गए और एक भाई मेरे शत्रुओं से मिल गया। मन में बड़ा संताप है। रात्रि बड़ी मुश्किल से बीती और सुबह हुई। सुबह लंकापति अकेला अपने रथ पर बैठकर राम से युद्ध करने गया। राम से बड़े बल से, बड़े योग से युद्ध करता है। रावण किसी भी प्रकार राम से कम नहीं है, बड़े वीरता से युद्ध करता है। राम को ललकारता है कि तूने सुबाहु को मार दिया, तूने खरदूषण को मार दिया, इंद्रजित का वध कर दिया, कुंभकर्ण का वध किया, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। खूब ललकारता है। राम जी तीर चला चला के परेशान हो जाते हैं। एक शीश काटते हैं फिर नया आ जाता है, 10 शीश काटते हैं 10 आ जाते हैं। जितने शीश काटते हैं, जितनी भुजाएं काटते हैं, वो वापस जुड़ जाते हैं। राम जी दिन भर थक गए रावण के शीश काट काट कर, लेकिन रावण मरता ही नहीं है। उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। दूसरे दिन रावण फिर आया, बड़े माया से रावण युद्ध करता है लेकिन मरता ही नहीं। तब भगवान विभीषण की ओर देखते हैं। विभीषण आता है और प्रभु के कानों में कुछ कहता है कि प्रभु लंकापति ऐसे नहीं मरेगा, है जितनी गई थी। अब इधर विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, सीता जी को बुलाया गया, नवीन वस्त्र धारण करवाए गए। हमारे बीच में भी सीता राम जी अब आ रहे हैं। माँ सीता का मंदोदरी आदि रानियों ने बढ़िया अभिषेक किया हुआ है और
राम जी ने कहा विभीषण जी से कि विभीषण जी, इन बंदर भालुओं ने मेरा बहुत भला किया था, इसीलिए इनको उपहार बांटो। पुष्पक विमान में बैठ बैठकर आभूषण बरसाए गए और सभी बंदर भालुओं ने उसको पाया। राम जी ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप भी यहाँ पर अमृत बरसाओ। मेरे युद्ध में जो मेरे साथी मारे गए हैं उनको पुनर्जीवन दो। सभी बंदर भालू जो मरे थे वापस जीवित हो गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एक भी राक्षस अमृत से जीवित नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ कि जब बंदर भालू मरते थे तो राम राम पुकारते थे, तो राक्षस मरते थे तो हम राम को मारेंगे, हम राम को मारेंगे, ये पुकारते थे। इसलिए राम नाम का सुमिरन करके उनको मोक्ष मिल गया। और बंदर भालुओं को तो भक्ति चाहिए थी। और ये सभी देवता है जो वानरों का और भालुओं का स्वरूप धारण करके आए थे, इसीलिए पुनर्जीवित हो गए थे। ये सिर्फ मृत्यु का अभिनय कर रहे थे, देवताओं को मृत्यु नहीं है, इसीलिए जीवित हो गए। अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी एक जगह विराजमान है और सभी लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। विभीषण ने अपना राज्य, अपने पुत्र सभी राम जी के चरणों में रख दिए। राम जी से कहा कि प्रभु ये आपका है। राम जी ने कहा सत्य कहा है मित्र, ये सब मेरा ही है। लेकिन जब मित्र मेरा है तो मित्र का राज्य भी मेरा है, और राज्य मेरा है तो मित्र मेरा है, इसलिए राज्य आज से तुम्हारा हुआ। तुम इसको निर्भीक होकर शासन करो और नीति के अनुसार शासन करो। राम लक्ष्मण को भैया जल्दी ले आओ कि अयोध्या भी चलना है। अयोध्या वासी का इसकी नाभि में अमृत कुंड है और ये भेद सिर्फ दो ही लोगों को पता है रावण के अतिरिक्त, एक मुझे और दूसरा मंदोदरी को। भगवान ने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? बोले प्रभु आप अग्निबाण का संधान करो और उसके साथ में 30 अन्य बाणों का भी संधान करो। एक साथ में 31 बाण चलना चाहिए प्रभु। पहला बाण इसकी नाभि में लगना चाहिए जिससे कि अमृत कुंड सूख जाए, और 30 बाणों से इसके 10 शीश और 20 भुजाएं कट जाए प्रभु, तभी ये समाप्त होगा। राम जी ने महादेव का स्मरण किया और अग्निबाण का संधान किया और रावण की ओर चला दिए। पहला बाण चलते से ही नाभि का अमृत कुंड सूख गया और 10 बाणों ने उसके शीश को भेद दिया और 20 बाणों ने उसकी भुजाओं को काट दिया। रावण तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ये देखो आज रावण नहीं गिरा है, ये भाई के प्रति विश्वास गिरा है। जो लंकापति रावण त्रिलोक का विजेता था, जिसके आगे देवता भी नतमस्तक होते थे, यमराज को जिसने अपने पैरों तले दबा रखा था, वो रावण आज युद्ध भूमि में धूल में गिरा हुआ है। किसके कारण गिरा हुआ है? भाई की गद्दारी के कारण गिरा हुआ है। इसलिए कोशिश करें कि हमारे घर का भेद किसी को न बताए। भाई के समान कोई भी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। इसलिए भाई कितना भी शत्रु हो जाए उससे भेद कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। रावण ने भी नहीं छुपाया था यही सोचकर, लेकिन उसी भाई ने आज भेद खोल दिया और लंकापति रावण आज कहां पर गिरा हुआ है? जमीन पर गिरा हुआ है, जमीन पर गिरा हुआ है। जामुवंत जी आते हैं और राम जी से कहते हैं कि प्रभु रावण बड़ा विद्वान है, इससे मरते मरते नीति की शिक्षा लेना चाहिए। लक्ष्मण भैया को भेजो, आप तो नीति में निपुण हो। लक्ष्मण भैया बार बार क्रोधित हो जाते हैं, इनको अति आवश्यक है कि नीति की शिक्षा ले। रावण से कहे कि वो नीति की शिक्षा दे। लक्ष्मण भैया को राम जी बोलते कि जाओ, रावण बड़ा विद्वान है, उससे नीति की शिक्षा लो। लक्ष्मण भैया जाते हैं और सर के पास में खड़े हो जाते हैं, लेकिन रावण
तो रावण है। शिक्षा लेना जाना हो, भिक्षा लेने जाना हो तो चरणों में वंदन किया जाता है, सिर के ऊपर बैठा नहीं जाता। रावण अपने घमंड में आज भी भले जमीन पे गिरा हुआ तो क्या है, जमीन पे हूं पर हूं तो रावण ही, लंकापति ही हूं। कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी लौट आए कि ये तो बड़ा अभिमानी है, इसने तो बात ही नहीं की। राम जी ने उनसे पूछा कि गए थे नमस्कार किया? बोले मैं नमस्कार क्यों करूं, हमने तो उसको मार गिराया, मैं नमस्कार क्यों? बोले मार हमने उसके अभिमान को गिराया था, रावण को हम नहीं मार सकते। बोले मैं उसके पास में जाके खड़ा हो गया, सिर के पास, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बोले भैया जब शिक्षा लेने जाना हो, दीक्षा लेने जाना हो या भिक्षा लेने जाना हो तो चरणों की ओर बैठा जाता है, शीश पर खड़ा नहीं रहा जाता। जाओ चरणों में जाओ। अरे प्रभु बोले ऐसा काम मत बताया करो, नहीं शिक्षा चाहिए तो चरणों में ही जाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी जाते हैं, चरणों में जाते हैं, रावण को शीश झुकाते हैं और कहते हैं कि हे विद्वान महापंडित रावण, मैं राजा दशरथ का छोटा पुत्र, राम का छोटा भाई, आपसे नीति की कुछ शिक्षा लेने आया हूँ। तब रावण नीति की शिक्षा देता है और राम को संबोधित करता है। रावण कहता है, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। क्या कहता है? राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, जानकी की वजह से ना मैं मर सका। तुम ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारी पत्नी का हरण किया इसलिए मैं रणभूमि में हूँ, नहीं, यहाँ पर यदि मैं रणभूमि में लेटा हूँ तो तुम्हारी पत्नी के कारण नहीं, जानकी की वजह से ना मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में। राम सुन लो तेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे, क्यों पराजित हुआ युद्ध में आपसे, जानकी की वजह से ना मैं मर सका, जानकी की वजह से ना मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, हे राम मेरी बात तुम गौर से सुन लो। मैं तुम्हारी पत्नी का हरण किया इसलिए इस अवस्था में नहीं हूँ, मैं आज भी तुमसे बड़ा हूँ। रावण कहता है कि हे राम बताओ आयु में कौन बड़ा है? राम जी ने कहा तुम बड़े हो। कुल में कौन बड़ा है? तो कहा कि तुम बड़े हो। किसको 6 शास्त्र 8 पूरे पुराण और वेद याद है? बोले लंकापति तुझे याद है। प्रभुत्व किसका बड़ा है? त्रिलोक विजयी लोग किसको कहते हैं? राम ने कहा कि तुझे कहते हैं। रावण कहने लगा राज्य मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, राज्य मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, वेद चारों छहो शास्त्र कंठस्थ है, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में भी, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में भी। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ युद्ध में आपसे, क्यों पराजित हुआ युद्ध में आपसे। रावण
कहता है राम से कि तुम्हारी हैसियत भी नहीं है मेरे जैसी, हैसियत में भी मैं ही बड़ा हूँ। तुम कहाँ पर रहते हो? बोले अयोध्या में। अयोध्या में कहाँ रहते हो? तो बड़े बड़ा सा महल बना हुआ है। बोले महल किस चीज से बना हुआ है? तो बोले वही ईंट सीमेंट गारा मिट्टी से। और तुमको मालूम है मैं कहाँ पर रहता हूँ? मैं स्वर्ण नगरी में रहता हूँ। और जो मेरा महल है ना वो सोने का बना हुआ है, जिसमें हीरे मोती लगे हुए हैं। मेरे रहने वो सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने वो सोने को स्वर्ग में है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, खजाना मेरा है अवध से बड़ा। देवता भी करे कर मेरे। बोल जय सिया राम बोल। जय सिया राम। जोर से, अरे जोर से। चलो आओ धीरे धीरे। उनके पीछे पीछे मत आओ, साइड में आओ। तोहे भी कर जाओ भोले। सोमवार देखे फिर जी करेगा, बार देखे दीना व्याकुल खड़े हैं दी सवारी। भैया माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ले रावण ने सीता। रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए, तब तब ये आए, लीला है प्यारी प्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की ने लंका जलाई, फिर रावण का युद्ध हुआ। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ मारे गए। हमने विभीषण जी को राजा बनाया। आप लोग अब निर्विघ्न होकर ये जो आभूषण दिए, उपहार दिए, इसको लेकर अपने अपने घर चले जाओ। और अपने अपने घर जाकर मुझे मत भूलना, मेरा सुमिरन करते रहना, मैं भी आपको याद करते रहूंगा। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, राम नाम पुकारते रहना। और प्रमुख प्रमुख सेनापतियों को लेकर राम लक्ष्मण और सीता हनुमान जी के साथ में पुष्पक विमान पर विराजित हो गए। और पुष्पक विमान पर विराजित होकर फिर वे कहाँ पर गए? वे ऊपर से ही माँ सीता को सभी स्थलों के दर्शन करवाते हैं कि देखो ये युद्ध स्थल है, यहाँ पर रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध हुआ। इस जगह पर लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। इस स्थान पर हम दोनों भाई नागपास में बांधे गए थे। ये रामेश्वरम है, यहाँ पर शिव जी की स्थापना हुई थी। ये धनुष कोटि है, ये पुल बनाया था बंदर भालुओं ने आपके लिए। ये अलग अलग से ऋषियों के स्थान दिखाते 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 सभी को ऊपर से ही प्रणाम करते हुए प्रयागराज पहुंचे। और प्रयागराज में विमान को रुका दिया और राजनीति का उपयोग करते हुए हनुमान से कहा कि हनुमान तुम जाओ और विप्र रूप बनाकर मेरे भरत की खबर लेकर आओ कि भरत के मन में क्या चल रहा है। क्या यदि भरत और भी राज्य करना चाहता है, भरत के मन में है कि राजा ही बने रहना है, तो फिर हम यहीं पर ठीक है, हम यहीं पर कुटिया बनाएंगे और यहीं पर रहेंगे। लेकिन और यदि भरत चाहता है कि भैया आए, तो फिर हम कल सुबह अयोध्या प्रस्थान करेंगे। संध्या बेला में इधर भरत जी पूजन में बैठे हुए हैं। मन में बड़ा दुख है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शरीर दुबला पतला हो गया है, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है कि राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। तभी हनुमान जी ने विप्र रूप में जाकर दर्शन दिया
और कहने लगे कि भाई अब तो तुम राजा बन गए हो और अवधि भी समाप्त हो गई है, राम जी आए नहीं तो फिर आगे राज्य तुमको ही करना है। भरत जी ने कहा कि अब राज्य नहीं करना है, मैंने चिता सजा कर रख दी है। यदि कल सूर्यास्त के पहले राम अयोध्या नहीं आए तो कल सूर्यास्त के साथ में इस चिता में अग्नि लगेगी और उस अग्नि पर ये भरत बैठ जाएगा। जैसे ही ऐसे वचन सुने हनुमान जी अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को पहचान गए भरत जी, गले से लगा लिया, कह रहे भरत हनुमान जी मुझसे ऐसा छल क्यों किया। तब हनुमान जी ने बताया कि बड़े भैया चाहते हैं कि यदि तुम राजा बनने रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं प्रयागराज तक भैया आ गए हैं, प्रयागराज में ही रुक जाएंगे और तुम निष्कंटक होकर निर्भीक होकर प्रसन्नता से पूरे उत्साह से ये राज्य करो। भरत ने कहा कि यदि भैया शाम तक नहीं आए तो भैया को फिर अगले श्राद्ध पक्ष में मेरा भी श्राद्ध करना होगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। राज्य करना है तो आज भी उनकी पादुकाएं राज कर रही है और कल के बाद में भैया स्वयं राज करेंगे। हनुमान जी ने खबर जाकर राम जी को बताई। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। गंगा मैया की पूजा की। माँ सीता ने पिछली बार गंगा मैया की पूजा की थी ना, अचल सौभाग्य के लिए धन्यवाद दिया कि हे माँ सीता, आपके प्रताप से, आपके आशीर्वाद से मैं अपने छोटे देवर के साथ में अपने सौभाग्य सहित वापस आपकी शरण में आ गई हूँ। गंगा पार की, पहले यमुना मैया को पार किया, फिर गंगा मैया को पार किया और अब लोग राम जी की प्रतीक्षा करने लगे। पूरी अयोध्या को दुल्हन की जैसे सजा दिया है। बंधनवार, तोरण, रंगोलिया, वन उपवन सभी को सजा दिया है, ध्वज लगा दिए हैं, पताकाएं फहरा दिए, जगह जगह वंदनवार लगा दिए हैं और राम जी बस अब प्रयाग से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। हमारे अब ये वनवासी तापसी वस्त्र उतार देंगे भगवान और उसके साथ राम लक्ष्मण सीता अब अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और भगवान अब आएंगे। मेरी गलियां अवध में राम आए हैं, जानो है शुक्ल संसार अवध में राम आए हैं। उमर आई मेरी आंखें देख कर अपने राम को। भगवान अयोध्या में पहुंचे, सभी ने स्वागत किया। ठीक है, खड़े ठीक है। तो भगवान अब पहले जब लंका से आए तो ऐसे दिखते थे और अब भगवान ऐसे दिखने लगे हैं। अब भगवान सामने मुंह कर ले ताकि सभी लोग स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा। आज सजनी सभी रुको। अयोध्या में माँ कौशल्या के महल गए हैं।
माँ कौशल्या से गले में और राम जी का फिर उचित समय देखकर राज्याभिषेक आया, सभी तीर्थों का जल मंगाया गया और राम लक्ष्मण को, राम और माँ सीता को उचित आसन पर बिठाया गया। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति से निवेदन है कि अपने मन की मुंदरिया राम जी का राज्याभिषेक हुआ और राम कहते हैं राम जी ने 11,000 वर्ष तक शिव माँ पार्वती से पूछते हैं कि देवी मैंने इतना सब कुछ सुना दिया, क्या और भी कुछ मन में शंका है? तब देवी ने कहा कि नहीं भगवान, अब मन में कोई शंका नहीं बची। मुझे राम जी और राम जी का संपूर्ण चरित्र समझ में आ गया है। कुर्सी दो, कुर्सी। ये राम जी का अभिषेक हुआ। एक हाथ राम जी के राज्याभिषेक में हम सभी को मंगल। देखिए झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मंदिर में जाए सब दुख भूली गई, मंदिर में जाए हमारी नींद भूली गई, मंदिर में जाए सब दुख भूली गई। घंटी बाजी हमारी नींद भूली गई, मंदिर में जाए सब दुख भूली गई। तीसरो मंदिर मारा, तीसरो मंदिर
सावरिया को आयो, विष्णु मंदिर भरा सावरिया को आयो, सावरिया को आयो मारा कानूड़ा को आयो, सावरिया को आयो भरा कानूड़ा को आयो। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नारा, हर घर में अब एक ही नारा, एक ही नारा। हम सब में हम सब है ही बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। सभी हाथ उठाकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाला रे मारा नंद लाला, जोर से बजाएंगे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो महिला में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो महिला में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो महिला में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो महिला में सुनी थी। हो बालो हो लालो वापे थोड़ी आई रे नंद लाला, लालो वापे थोड़ी आई रे नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। सामने की छोरी हर कोई सारा बुलाए गए रे, बुलाए गए रे। बरसाने की छोरी में तो बाबा में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो बाबा में सुनी ओ बंसी की आवाज मैंने बाबू में सुनी थी, बंसी की आवाज में बाबू में सुनी थी। ओ फुलड़ा तोड़त आई रे नंद लाला, फुलड़ा तोड़त आई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजा। बरसाने की छोरी बरसाने की छोरी। बरसाने की छोरी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मग जग मग जोत जली है, मग जग मग जोत जली है, गाँव
हनुमत परमारथ मुनि जय पद परमारथ हनुमत पद में प्रीति जगी है हनुमत पद में प्रीत जगी है जगमग जगमग भरत शत्रुघ्न छोड़ भगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योत जगी मन में आस लगी है मोहन मन में आस लगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है हो राम यार जगी है कर्पूरगारम करुणावतारम संसारसारम भुजगहारम धरम भवानी चैतन्यभावे धन्दारधारा धुलिधारतारे भगवान माला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय अतुलम वैष्णवं प्राणियों में हरिओम जलेन सदलीकरणं पुष्पैर्वा देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशीर्वद्धरणं नीराजनिग्रहणं हस्ते हार 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 जाते हो हनुमाना सबका जरा सुनिए कल हार गए बैरी रघुवंशी जीत गए सनातन धर्म सनातन धाम यहीं ते यही रहेंगे राम बाकी सब किस्से झूठे सत्य है रघुनंदन का नाम ये धरती योगी संतों की ये धरती योगी